साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सब पढ़ाई कर रहे होंगे। आजकल पेपर काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका है हमारा और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अपनी अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। और हमारा ये पॉलिटी का 13वां वीडियो है। न्यायपालिका का 4th या 5th वीडियो हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से आपको पक्का फ़ायदा हो रहा होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। हिंदी का हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है और एक बार हो चुका है, दोबारा हम दूसरी बुक से कंप्लीट शुरू करने वाले हैं। तो आप हिंदी के वीडियो हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और जल्दी ही हमारी हिस्ट्री भी कंप्लीट होने वाली है। एंशिएंट हिस्ट्री हमारी लगभग ख़त्म की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करने लगे हैं हम लोग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी भी न्यायाधीश को अगर आपको हटाना है, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के, तो आपको उनके दो ही हैं। क्या है उसके प्रमाणित आधार, क्या हो सकते हैं भाई? एक हो सकता है कदाचार और एक हो सकता है हमारा असमर्थता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कौन से आर्टिकल में बोला गया है? 214 में बोला गया है। उच्चतम न्यायालय के कौन सा बोला गया है? 124 में बोला गया है। ठीक है ना। ये आपका हाई सुप्रीम कोर्ट का है और ये आपका हाई कोर्ट का है। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय जो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके न्यायाधीशों की जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होती है? 65। और हाई कोर्ट की कितनी है? 62। वेतन कितना है इनका सुप्रीम कोर्ट का? तो वो है 2.8 लाख मुख्य न्यायाधीश का और अन्य न्यायाधीशों का है 2.5 लाख। अगर बात करें हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी कितनी है भाई? तो उनकी है 2.5 और अन्य न्यायाधीशों की सैलरी कितनी है? 2.25 लाख हो रही है ना। ये 2.5 लाख है, 2,25,000 रुपये ये है। सैलरी तो उनकी काफ़ी ऊपर पहुंचती है। ये इनका जो एग्ज़ाम में जो आपको मिलेगा, लेकिन वो यही मिलने वाला है। ठीक है। तो और इनको हटाने का आधार क्या होता है? अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो हटाने का आधार होगा जो हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेम वही आधार इनका होता है। यानी कि 100 सदस्य लोकसभा में चाहिए होते हैं और 50 सदस्य राज्यसभा में चाहिए होते हैं। ठीक है। और विशेष बहुमत से हमको इनको हटाना पड़ेगा। और हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसी भी न्यायाधीश, भले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों या उच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश हों, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है। और केंद्र में, यानी कि हमारे जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनकी शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और यहाँ कौन शपथ दिलाएंगे आपके? चलो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये मैंने आपको वैसे बता दिया है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 62 है। अगर ये उच्चतम होता तो कितनी होती? 65। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, मिनिमम एज कितनी है? तो कोई मिनिमम एज नहीं है इनकी, है ना। लेकिन हमने ऐसा देखा जाता है कि कम से कम 45 होनी चाहिए, है ना। लेकिन ये कोई आपका संविधान में ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आपके लिए आंसर मिनिमम एज का अगर आएगा तो कोई आंसर इसका आपका मिनिमम एज कोई नहीं होगा। सैलरी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। ठीक है। तो ये पुराने उसके हिसाब से सैलरी है। तो यहाँ पर होना चाहिए कितना आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कितना होना चाहिए? 2.5 लाख। 2.5 और 2.25। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर किसी अच्छा उच्चतम न्यायालय की जो सैलरी है वो कहाँ से दी जाती है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारत की संचित निधि से। और संचित निधि कौन से आर्टिकल में है? 266 में है। ठीक है। और पेंशन भी इनकी भारत की संचित निधि से ही मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होंगे। अगर हाई कोर्ट के जज होंगे, उनकी वेतन भत्ता कहाँ से मिलता है? राज्य की संचित निधि से, याद रखना, है ना। लेकिन अगर पेंशन की बात आई, जब रिटायर हो जाएंगे जज, तो उनकी जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से मिलती है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको स्टार करके याद कर लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यही है, न्यायाधीशों का वेतन किसके? उच्च न्यायालयों का। तो संबंधित राज्य की संचित निधि से। और पेंशन भारत की संचित निधि से। संचित निधि कौन से आर्टिकल में है भारत की? तो वो है 266 में है। और अगर पूछा जाए आकस्मिक निधि तो 267 में है। याद कैसे रखेंगे? संचित निधि छोटा है लिखने में तो आर्टिकल छोटा होगा, और आकस्मिक निधि लिखने में भी बड़ा है तो आर्टिकल भी बड़ा होगा। ऐसे करके याद रखना। और ऑप्शन में आपको 266 267 मिलते ही हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हम देख चुके हैं, 62 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विवाद का विनिश्चय कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अन्ना चंडी। किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर पहली महिला कौन है? अन्ना चंडी। अगला है हमारा,
तो इसमें भी कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि हमने तो लीला सेठ पढ़ा, तो लीला सेठ जो है ना, ये लीला सेठ ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है ना। और ये अन्ना चंडी जो थी केरल की थी, केरल की, ठीक है, केरल से बिलोंग करती थी, है ना। बहुत अगले क्वेश्चन की चलो बात करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो लीला सेठ। या क्वेश्चन आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि कोई महिला न्यायाधीश अभी तक बनी हो। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन अगर आपका उच्चतम न्यायालय का आ जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आ जाए, तो महिला मुख्य न्यायाधीश तो कोई नहीं बनी अभी तक, है ना, सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश बनी है उनका नाम क्या है? फातिमा बीवी करके, है ना, फातिमा बीवी करके उनका नाम है। अच्छा, अभी हमारे वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन है? वो कौन है इसमें? DY चंद्रचूड़, ठीक है। ये तो आप सबको नाम याद होगा ही होगा, लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से नंबर के हैं, तो 50 नंबर के हैं, 50 नंबर के हैं। अगला है हमारा उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान संविधान में है? तो 34 है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसमें सीमा पूछी गई, तो सीमा नहीं है, वो किस पे छोड़ दी गई है? संसद पे छोड़ दी गई है ना, संसद डिसाइड करेगा। लेकिन इस वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 34। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो सभी प्रकार का, अधिकार पक्षा, परमादेश प्रतिषेध और बंदी पक्षियों और उत्प्रेषण लेख, ठीक है। तो सभी प्रकार का, उपरोक्त सभी सही आंसर रहता है। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन C इसका सही आंसर है। मोबाइल कोड। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्या आयोग के किस अध्यक्ष ने अपने रिपोर्ट में समर्थन में किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में होने चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना। दोबारा पढ़ लीजिए स्टेटमेंट को। किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया? क्या समर्थन किया है? प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश, यानी कि 1/3 दूसरे राज्य से होने चाहिए। 1/3 न्यायाधीश कौन से राज्य से होने चाहिए? दूसरे राज्य से। तो किसने किया है? HR खन्ना ने। अगला है, भारत के कितने उच्च न्यायालय के अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो संघ राज्य क्षेत्र को शामिल नहीं करना है, तो इसलिए कितने हैं? 4। तो कौन कौन से हैं वो? केरल, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। केरल में और क्या आता है? लक्षद्वीप आता है। बम्बई, जिसकी स्थापना 1862 में हुई, जिसमें महाराष्ट्र तो है ही है, और गोवा भी है, और दादरा नगर हवेली भी है ना। और क्या है हमारा तीसरे नंबर पे? फिर आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा कलकत्ता। तीसरे नंबर पे कलकत्ता हो जाएगा, जिसमें क्या आएगा? पश्चिम बंगाल तो आएगा ही आएगा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। फोर्थ क्या है हमारा? गुवाहाटी, ठीक है ना, गुवाहाटी। इसमें 4 आते हैं हमारे, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में करेंगे, और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो साथ ही नहीं जुड़ रहे हैं। थैंक यू।